हाँ 11th क्लास। परसों बच्चों तुमने देखा था कि हमने वेक्टर पढ़ाए थे। आज है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल। हमने अब ये माना हुआ हमारे पास ए और बी दो वेक्टर है कि एक वेक्टर ए है और दूसरा बी है। उनके बीच में एक ए है वेक्टर, तीर से दिखाओ या ऐसे दिखाओ, और एक बी है। उनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी बराबर पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, जहां थीटा उनके बीच का एंगल है और ए बी क्या है? मैग्नीट्यूड में। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि अगर दो वेक्टर का गुणनफल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है, यानी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, वितरित नियम का पालन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करते हैं। अगर हम कहते हैं कि दो वेक्टर लंबवत है, कि इफ ए एंड बी टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगी कंडीशन? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 90। अगर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, कॉस 90 क्या होता है? 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब ए डॉट बी इक्वल टू 0। यानी यदि अगर दो वेक्टर लंबवत हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देन ए डॉट बी, इट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। ए डॉट बी इक्वल टू 0। इसी तरह से बच्चों अगर हमारे पास एक वेक्टर का उसी वेक्टर से गुणा है, ए डॉट ए, तो कितना हो जाएगा? ये ए मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा ए कॉस ए का ए के साथ एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी ए डॉट ए। एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास हमें मालूम है आई जे के क्या है? यूनिट वेक्टर हैं। दीज आर यूनिट वेक्टर। इट मीन्स in magnitude its value is 1 is equal to 1। अब क्या हो जाएगा इसमें? a डॉट बी अगर लंबवत है तो 0, i j k ये आपस में क्या होते हैं? x y z एक्सेस के अलॉन्ग होते हैं, यानी ये क्या है? दीज आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अब जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो बच्चों a डॉट बी क्या होता है? अगर परपेंडिकुलर है तो 0 होना चाहिए। इसका मतलब i डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू, या आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, क्योंकि परपेंडिकुलर है, इक्वल टू 0 होगा। यानी हमेशा ये रूल आएगा, क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल से, कि आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, ये सब क्या होंगे? 0 होंगे। और आई डॉट आई बराबर 0, जे डॉट जे बराबर के डॉट के। इट मीन्स ये ए डॉट ए उसी का इसे ए स्क्वायर होता है। अब ये क्या है? के स्क्वायर होगा। के क्या है? यूनिट वेक्टर है, इसके वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 स्क्वायर यानी 1। तो जहां पे भी आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के आएगा वो 1 लिखना है। जहां पे आई डॉट जे डॉट के डॉट आई आएगा वो 0 हो जाएगा। न्यूमेरिकल से क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिकली ज्यादा है चैप्टर। पहला क्वेश्चन नोट करो बच्चों। इफ अगर a कितना है? 3i प्लस 2j, वो क्वेश्चन 1 दे रहा है, सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल से। a बराबर 3i प्लस 2j ये दे रखा उसने। b बराबर i प्लस 2j प्लस 3k, b वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। अगर ये दे रखा है उसने i प्लस 2j प्लस 3k, तो कह रहा है a प्लस बी और a माइनस बी के परिमाण निकालो। ठीक है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों? a प्लस बी का परिमाण मतलब
magnitude of a plus b. First we will evaluate value of a plus b. What will be value of a plus b? a and b are two vector. a plus b क्या हो जाएगा? ये प्लस ये, एक लाइन ऐसे लिख देना, या 3i प्लस 2j प्लस b की जगह ये लिख दो i प्लस 2j, ऊपर कैप लगा देना, प्लस 3k, यूनिट वेक्टर है, ठीक है, a प्लस b. अब कैसे जुड़ेंगे बच्चों? ये i का कोफिशिएंट, i का गुणांक क्या 3 है, यहाँ i किससे गुणा है? 1 से, तो क्या हो जाएगा? i एक बार बाहर, अंदर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1, 3i प्लस 1i, 4i प्लस 2j प्लस 2j कितना हो जाएगा? 4j प्लस k का कितना है? यहाँ है ही नहीं, यहाँ कितना है? 0, यहाँ कितना है? 3, इतना k, तो कितना हो जाएगा? 4i प्लस 4j प्लस 3k. ये हो गया वेक्टर a प्लस b. अब a प्लस b का परिमाण निकालना है, मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? a प्लस b. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? देखो i j k, कोफिशिएंट क्या है? गुणांक 4 4 3. तो इसका कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? अंडर रूट i का कोफिशिएंट 4 का वर्ग स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का वर्ग 4 स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का वर्ग 3 स्क्वायर. कितना हो गया ये? अंडर रूट 16 प्लस 9, 32 8 40 41, अंडर रूट 41 आंसर. ठीक है, ये आंसर हो गया. इसी तरह वो कह रहा है a माइनस बी निकालो, a माइनस बी का परिमाण निकालो, मैग्नीट्यूड. मुन्ना तो नानू देख, मुन्ने ने हिला दी, जरा फोन इधर आ दो. तो यू गेट आउट फ्रॉम हियर. नानू, a माइनस बी कितना हुआ? a माइनस बी का मैग्नीट्यूड. पहले a माइनस बी निकालो. फर्स्ट वी विल एवेल्यूएट a माइनस बी. अब a कितना है? 3i प्लस 2, इसको उधर ले जाए यार, ये आप है 2j माइनस b कितना है? i प्लस 2j प्लस 3k. ठीक है, a माइनस बी विल बी, अब घटा दो 3i माइनस i, माइनस यहाँ है ना, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 i का कोफिशिएंट प्लस 2j है ये 2, 2 माइनस यहाँ क्या है? 2j का गुणांक प्लस k कितना? कुछ नहीं है, 0 माइनस ये 3k. कितना हो गया? 2i प्लस 0j माइनस 3k, इतना हो गया a माइनस बी. और a माइनस बी का परिमाण क्या हो जाएगा? यानी a माइनस बी, तो कितना होगा? अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, ये 0 है मतलब नहीं रखता, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर. इसका कोफिशिएंट -3 है, -3 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9, यानी अंडर रूट 13 आंसर. इस तरह से क्वेश्चन निकलेंगे. a you can now calculate the value of a plus b, and you can also calculate the modulus or magnitude of a plus b in same way a minus b. अगला क्वेश्चन, अगला न्यूमेरिकल बच्चों, सिद्ध करो 3i प्लस 2j माइनस k. क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है ये. सिद्ध करो 3i प्लस 2j माइनस k, 3i प्लस 2j माइनस k, इतना, और 2i माइनस 2j प्लस 2k, 2i माइनस 2j प्लस 2k, ये लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं. प्रूव दैट these two vector, first is this, another is this, are perpendicular. It means the angle between both is equal to 90 degree. Prove that. कैसे सिद्ध करोगे? अगर हमने देखा, अगर दो वेक्टर लंबवत हैं तो क्या होगा? a डॉट b बराबर 0 आएगा. उनका स्केलर प्रोडक्ट शुड बी 0. इट मीन्स क्या होगा? सीधे लिख देती हूं, if two vectors are perpendicular, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत हैं, तो क्या होना चाहिए? a डॉट b बराबर 0. a ये है, डॉट बच्चों बीच में लगा दो, इक्वल टू 0, ये होना चाहिए. ठीक है.
अब ये 0 होना चाहिए, हम ए डॉट बी निकालते हैं पहले। अगर ये 0 आता है तो लंबवत है, ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। और नहीं आता है तो नहीं। अब देखो ए डॉट बी हम निकाला तो कितना होगा, मैंने तुम्हें क्या कहा था, जहां भी क्वेश्चन आए आई के आई 0 हो जाएंगे, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ही मिलेगा हमें 1, है ना, यूनिट वेक्टर नहीं। अब हम सबको भी कर सकते हैं, आएगा वही। हम सीधे क्या करते हैं, 3 और 2 आई का कोफिशिएंट 3 इंटू या 3 इंटू 2 सीधे कर दो, 3 इंटू 2 6 आई डॉट आई, ठीक है। फिर 2 जे का यानी माइनस 2 इंटू 2 यानी 4 जे डॉट जे। उसके बाद के का कोफिशिएंट -1, अब 2 गुणा होगा कितना होगा, -2, -1 और 2 -2 के डॉट के, क्योंकि यही वाले बचेंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो कितना हुआ, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 -4 इंटू 1 -2 इंटू 1। चूंकि लिख दोगे इसमें आई डॉट आई जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1, सबके ऊपर कैप लगा देंगे, यूनिट वेक्टर दिखाते हैं इस तरह से। ये 1 हो गया तो कितना हुआ, 6 माइनस 4 2 और 2 माइनस 2 0 आ गया। अब देखो चूंकि ए डॉट बी, मैं ए इसको मान ली, बी इसको मान ली, इक्वल टू 0 है, इसलिए दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। सिद्ध करना है कि दोनों लंबवत हैं, तो दोनों वेक्टर लंबवत परपेंडिकुलर हैं, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरह से करेंगे, सारे न्यूमेरिकल के थ्रू चैप्टर क्लियर हो जाता है। अगला कह रहा है वो, अगला कह रहा है, जरा मैं मिटा देती हूँ इसको। ननू वो कहाँ गया, पोछा कहाँ गया, ये हो गया। अब देखो बच्चों, ननू जरा कैमरा देखना था, कैमरा देखना, हिला तो नहीं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2i प्लस जे माइनस 3k। तीसरा इंपॉर्टेंट है ये, 2i प्लस जे माइनस 3k, 2i प्लस जे माइनस 3k, 3i माइनस 2j प्लस k, 3i माइनस 2j प्लस k। क्या क्वेश्चन है, 2i प्लस जे माइनस 3k, 3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण निकालो। What will be the angle between these two vector? First is this, second is this. अब ये मान लिया हमने कि ये है और ये क्या है, b है, तो क्या होगा, a डॉट b स्केलर प्रोडक्ट इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा। हमें we will calculate the value of this angle थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच के कोण थीटा है ना, तो इन दोनों के वेक्टर के बीच में कोण निकालना है। हमने दोनों को ए बी मान लिया, ये देखो, तो cos थीटा विल बी, इससे क्या हो जाएगा, इधर उधर ले जाओ, ए डॉट बी अपॉन ए बी, ये निकालना है। अब पहले हमें ए डॉट बी की वैल्यू चाहिए, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, उसी तरह से मैं सीधे कर देती जैसे पहले किया था, ए डॉट बी तो क्या हो जाएगा, 2i प्लस जे माइनस 3k, कैप लगाते जाना है, डॉट 3i माइनस 2j प्लस k, क्या हो जाएगा, i डॉट i 1 2 3 जा 6, i डॉट i प्लस भी नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2j डॉट j, ये फिर माइनस हो जाएगा -3 k का k से k डॉट k, ये सब 1 हो जाएंगे, 6 माइनस 2 4 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा, ये 1, ठीक है। आई डॉट आई तो 1 हो ही गया, 6 माइनस 2 4 माइनस 3 1, ए डॉट बी की वैल्यू 1 आ गई। अब ए बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये वेक्टर नहीं है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, तो ए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका ए क्या है, ये वेक्टर है, तो क्या होगा, इसका आई के कोफिशिएंट का वर्ग, यही कहा था ना, स्क्वायर 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग -3 प्लस -3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 1 5,
और ये भी प्लस में हो जाएगा। 9 1 10 4 14 अंडर रूट 14। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी भी निकालना है। अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हुआ, 9 4 13 और 1 14 अंडर रूट 14। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा बराबर a डॉट बी। a डॉट बी कितना आया, ये 1 अपॉन ए बी मतलब अंडर रूट 14 और अंडर रूट 14 यानी क्या हो गया, अंडर रूट 14 का स्क्वायर यानी 1 अपॉन 14। इसलिए थीटा यानी उन दोनों के बीच का कोण cos इनवर्स ऐसे लिखते हैं। अगर cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 14 तो थीटा विल बी cos इनवर्स ऐसे लिखेंगे बच्चों 1 अपॉन 14। इतना आंसर। इसमें कई चीज तुमने सीख ली, कैसे मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे ए डॉट भी निकालना है, किस तरह से क्या होगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए 4i प्लस mj माइनस 2k। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4i माइनस mj माइनस 2k। 4i प्लस mj माइनस 2k प्लस है। अब b बराबर 2i प्लस 3j प्लस k। b बराबर 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है, ये क्वेश्चन है 4i प्लस mj माइनस 2k, b इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k। इससे m के किस मान के लिए a और b लंबवत होंगे, कि वो कह रहा है ये वेक्टर a है और ये b है। m का क्या मान होगा, ये देखो बाकी कोएफिशिएंट 4 2 2 3 1 है, ये j का कोएफिशिएंट m है। m के किस मान के लिए a और b लंबवत होंगे। इट मीन्स वो कह रहा है इफ टू वेक्टर a and b are perpendicular then what will be the value of m। you have to calculate the value of m। अब देखो बच्चों, जब वो कह रहा है किस मान के लिए लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो हमने मान लिया ये लंबवत है। तो क्या होगा, अगर लंबवत होंगे तो a डॉट बी 0 होगा। ठीक है, a डॉट बी बराबर 0 होगा। a डॉट बी बराबर 0 होगा तो क्या होगा, 4i प्लस mj माइनस 2k डॉट 2i प्लस 3j प्लस k, कैप लगाते रहना, ये 0 होगा। ठीक है, अब जब ये 0 होगा तो क्या होगा, 4i का कोएफिशिएंट i डॉट i 1 4 2 जा 8 i डॉट i प्लस m और 3m, उसके बाद j डॉट j माइनस 2 k डॉट k इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1 प्लस 3m इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आपके 8 माइनस 2 6 हो गया, तो इसलिए 3m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 6 उधर ले जाओगे माइनस 6, इसलिए m विल बी माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 2, यानी m की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2, जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, निकाल लेना ये। अब वो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे, वो इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 5वां क्वेश्चन है, 5वां 5th न्यूमेरिकल। ए बी के योग और अंतर परस्पर लंबवत हैं। दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके जोड़ और उनका घटाना दोनों आपस में लंबवत हैं। सिद्ध करो दोनों सदिश परिमाण में बराबर हैं। अब क्या कह रहा है वो, कि दिया हुआ है 5वां, ये भी इंपॉर्टेंट है, ए बी के योग। तो ए और बी का योग क्या हुआ, योग मतलब उसका एडिशन, यानी a प्लस बी। ठीक है, और उनके अंतर ए बी का अंतर क्या हुआ, उनका घटाना, सब्ट्रैक्शन, a माइनस बी। वो कह रहा है ए बी का जोड़ एडिशन और ए बी का घटाव आपस में लंबवत है। जब दोनों लंबवत होंगे, चूंकि लंबवत यानी परपेंडिकुलर है, लंबवत यानी परपेंडिकुलर हैं, इसलिए क्या होगा, ए
क्या होता है, ए डॉट बी बराबर 0 इन जनरल, है ना। यहाँ ए की जो क्या है, ये दोनों लंबवत है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी लंबवत है। इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी, पहला ये है, दूसरा कितना है, उनका घटाना ए माइनस बी, ये आपस में लंबवत है ना। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लंबवत है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो ये सिद्ध करना है कि दोनों परिमाण में बराबर हैं, कि बोथ विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो हाउ विल यू शो, सबसे पहले दोनों के जोड़ और दोनों के घटाव दोनों लंबवत हैं, इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। ठीक है, आप इनको खोल दो, ए का ए के साथ तो कितना होगा, ए डॉट ए, माइनस ए का बी के साथ ए डॉट बी, गुणा कर रहे हैं हम, ए बी। उसके बाद बी का ए के साथ प्लस बी डॉट ए, उसके बाद बी का बी के साथ माइनस बी डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ए का ए के साथ मैंने कहा था क्या होगा, ए स्क्वायर, ये हुआ था ना, ए डॉट ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी। यहाँ पे वेक्टर में सीधे नहीं लिखते, ए डॉट बी डॉट ए सीधे नहीं काटोगे, क्योंकि लिखोगे कि वेक्टरों का गुणनफल क्रम विनिमय होता है, क्योंकि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो पहले बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख दिया, ए डॉट बी लिखा, माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब कटेंगे, माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी कट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर उधर जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ये कब होगा, जब ए बराबर बी, यानी दोनों परिमाण में बराबर हैं। इसका मतलब परिमाण में बराबर, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, इसमें है ना बराबर है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल हैं बच्चों, लेकिन by those numerical we can solve, we can understand the whole chapter easily, okay? क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स से मिलती है, और जब न्यूमेरिकल के थ्रू से सॉल्व करोगे तो देखो कि सारी थ्योरी लगभग इसमें कवर हो गई। जो जो नियम इसमें आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल के थ्रू हमने सॉल्व कर दिए हैं, कि जैसे उसका उससे ही गुणनफल क्या होगा, ए स्क्वायर, ये कॉम्यूटेटिव है तो ये हो गया। ये क्या है, वो उसने कहा था दोनों के बीच का कोण निकालो, तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस। ये ए बी कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ए डॉट बी कैसे निकलेगा। उसके बाद ये दोनों सिद्ध करो परपेंडिकुलर हैं, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम, इट मीन्स ए डॉट बी बराबर 0 और एम की वैल्यू बराबर 0 कर दिया, एम की वैल्यू खुद आ जाएगी, कैलकुलेशन कर देना इधर उधर जाके। ठीक है, अब उसके बाद उनके जोड़ और अंतर लंबवत हैं, दिया हुआ परपेंडिकुलर हैं, तो पहले जोड़ कर दिया ए प्लस बी, अंतर क्या हुआ, ए माइनस बी घटाओ, वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 0। ये ए है यहाँ, ये बी है, आपस में किया, सारे रूल निकाले, ए बराबर बी आ गया। इट मीन्स बोथ विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके।